हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कैपिटल गेन का इसके पहले भी बहुत सारे सम सॉल्व कर चुका हूँ। तो ये लास्ट ईयर का पेपर का ये क्रिटिक का है। तो अभी कैपिटल गेन में करना क्या रहता है, तो एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी, जीवन। इसके पहले मैंने पढ़ाया था मिस्टर इंडिया, है ना, क्रिश वाला भी पढ़ाया था। अभी जीवन ने क्या किया, प्रॉपर्टी खरीदा है। कभी खरीदा है 2001 में, ओके। मतलब 20 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदा है, उसको आज बेचा है। मतलब 20 साल का गैप हो गया, तो उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे। तो फिर कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ। तो घर खरीदा, फिर घर के ऊपर इम्प्रूवमेंट किया, मतलब उसने खर्चा किया, और फिर थोड़ा बहुत पैसा उसने इन्वेस्ट किया बॉन्ड में। तो फिर उसका कितना कैपिटल गेन है सॉल्व करने का, उसको स्क्रीनशॉट लेके पेपर स्टार्ट करते हैं। तो पहले रीड करते क्वेश्चन। प्रॉपर्टी जो था 2001 में, उसकी वैल्यू थी 25,50,000। फिर घर के ऊपर उसने इंप्रूवमेंट किया, मतलब घर के ऊपर खर्चा किया। पतरे का घर था, खोली, फिर पक्का बनाया, फिर एक माला बनाया। तो इंप्रूवमेंट कितना किया, 15 में किया, 18 में किया। एक पे 15,50,000 खर्चा किया, एक पे 7 लाख खर्चा किया। अलग अलग साल में अलग अलग अमाउंट स्पेंड किया। तो उसके बाद प्रीवियस ईयर में उसने क्या किया, प्रॉपर्टी बेचा। कितने का बेचा, 3,75 लाख। मतलब जो खरीदा था 25 लाख का, उसको बेचा 3,75 लाख का प्रॉपर्टी बेचा। पर वैसे वो उसको ब्रोकरेज देना पड़ा। ब्रोकरेज बोले तो दलाली। और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी दी है। क्या दिया अपने को, फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया है 26 लाख। जब फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा ना, तो एक स्टेप तुम्हारा इधर बढ़ जाता, ओके। तो अभी मैं सबको स्टार्ट करता हूँ। और कैपिटल गेन को पहचानने का कैसा, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया रहेगा। और ये तुम्हारा करंट ईयर का इंडेक्स है। करंट ईयर का इंडेक्स कितना, 348। मतलब हर अमाउंट को जब वैल्यू करेंगे तो 348 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं ग्रॉस कंसिडरेशन, मतलब घर कितने का बेचा। तो घर की वैल्यू कितनी थी, सोल्ड प्रॉपर्टी थी 3,75 लाख। तो घर को बेचा उन्होंने 3 करोड़। तो इधर अंदर लिख देता हूँ, 3,75 लाख का उसने क्या किया, घर को बेचा। और घर को बेचते वक्त उसको 2% ब्रोकरेज देना पड़ा। ब्रोकरेज बोले तो दलाली, फ्री में नहीं जाएगा, राइट। तो 2% किस पे बेच निकालने का इधर बोला, राइट। 2% किस पे, ऑन सेल वैल्यू। मतलब जितना का घर बेचा ना, उसके बाद 2% ब्रोकरेज दिया, मतलब दलाली दिया। तो कैलसी में ये तो मैं कैलकुलेशन कॉपी कर देता हूँ। तो 2% आ गया 75 लाख। कितना आ गया, 75 लाख। ये 2% हो गया ब्रोकरेज, ठीक है। तो ब्रोकरेज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, मालूम है उसका, 3 लाख। कितना हो जाएगा, 3 लाख, ओके। तो 3,75 लाख का ब्रोकरेज उन्होंने 2% निकाला। मेरे ख्याल से ज़्यादा निकाला है, तो अभी भी चेक करना पड़ेगा। 75 लाख तो नहीं आएगा। कैल्सी है क्या अपने पास, जरा एक मिनट कैल्सी दो ना, जरा कैल्सी का एक मिनट बच्चों। कितना है, 3,75 लाख। 3,75 लाख, ये 2%, 7.5 लाख आएगा, ठीक है। 7.5 लाख, 7.5 लाख, 7.5 लाख। तो माइनस करेंगे 3,75 लाख, 8 2, हाँ, अपनों को बचेगा 3,67,50,000, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक नेट वैल्यू मिल गया, नेट। अभी हम लोग देखेंगे कि उसने घर कब खरीदा, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, फिर उसका बड़ा वैल्यू उठाना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसने घर खरीदा था 2001 को, ओके। और फेयर मार्केट वैल्यू इधर दिया है, कितना दिया है, 2001 का फेयर मार्केट, मतलब दोनों वैल्यू दिया आपको। तो फिर घर खरीदा था 25,50,000 का ना, तो ये यहाँ लिखेंगे 25,50,000। ये कौन सा वैल्यू है, एक्विजिशन, मतलब खरीदा था। और उसी वक्त इसकी वैल्यू हो गई थी 26,25,000, 26,25,000। तो जब भी एक्विजिशन के साथ फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा ना, तो इंडेक्स बाद में सॉल्व करना, दोनों में कौन सा वैल्यू उठाना, हायर वैल्यू उठाना। तो 25,50,000 और फेयर मार्केट वैल्यू 26 लाख, तो दोनों में हायर वैल्यू कौन है, 26,25,000। ये तुम्हारा मेन हीरो हो जाएगा, राइट। अभी इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स करके एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन में। ये 26, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, जो बड़ी वैल्यू थी वो लेंगे 26,25,000 को। अभी अपन को एडजस्ट करना है ये वैल्यू के हिसाब से। तो ये वैल्यू करंट ईयर का कितना दिया है ना, कैपिटल गेन का इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो 348। तो मतलब 348 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये कौन सा वैल्यू हमने 2001 का, तो 2001 का इंडेक्स कितना था, 100 था। 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये वाली वैल्यू नहीं लिया, बड़ा वाला वैल्यू लिया। और उसको हम लोग ये साल में एडजस्ट करें ना, 20 साल पहले ये वैल्यू थी, तो आज उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो इससे मल्टीप्लाई करने का है। और जो ईयर रहेगा ना, जैसे कि 2001 था ना, 2001 का इंडेक्स 100 था, उससे डिवाइड करेंगे, तो अपने को एक वैल्यू मिल जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा, 88,74,000, ओके। इधर लिखिए 88,74,000। और कॉस्ट ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में डालेंगे। फिर इसके बाद उसने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, घर के ऊपर 2 बार खर्चा किया, एक 15-16 में किया, एक 18-19 में किया। तो इधर लिख दो 15-16, 18-19। 15-16 में कितना खर्चा किया, 15,50,000, 15,50,000
और 7 लाख का भी खर्चा किया उसने 18-19 में फाइनेंशियल ईयर में। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा अपने को, एडजस्ट करना पड़ेगा। किसमें, इंडेक्स बनाना पड़ेगा ना इसका। तो 2015 में इसकी वैल्यू 15,50,000 थी, तो आज कितने वैल्यू देखिए, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 348 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 15 का कितना था इंडेक्स, 254, तो 254 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो भी मिलेगी आउटर कॉलम में डाल देंगे। तो कितना इंडेक्स की वैल्यू मिली, 21,23,622। इसमें अमाउंट क्या था, घुमा फिरा के पॉइंट में आता है, ठीक है। तो उसने 2 बार इंप्रूवमेंट किया। एक इंप्रूवमेंट 7 लाख का किया 18-19 में। तो 7 लाख को भी कैसे एडजस्ट करना है इन्फ्लेशन में, तो 348 से मल्टीप्लाई करना है। और ये कौन सी ईयर का इंडेक्स है, 18। तो 2018 का इंडेक्स कितना था, 280, 280 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 2018 की वैल्यू आज इसको एडजस्ट करके बाहर डाल दिया, तो उसको आया 8,70,000 आ गया, सपोज 70,000, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, 36,75,000 में से ये तीनों माइनस करना पड़ेगा, तब जाके तुमको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, तो मेरे को ही सॉल्व करना पड़ेगा। इधर कितना है, 3,67,50,000 में से क्या माइनस करना है मालूम है, 88,74,000 माइनस किया। फिर इसके बाद 212,36,22 माइनस किया। इसके बाद 870 माइनस किया, है ना, 8,70,000। तो अपने को मिला 2,48,82,378। फिर उसने देखेंगे पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, कोई घर खरीदा है कि बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। तो इधर बोला इसने पैसा इन्वेस्ट किया 80,000, सिर्फ 80,000 डाला, बॉन्ड में डाला। कौन सा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड, वो भी 6 महीने के अंदर ही डाला है, तो एग्जम्पशन में आएगा, ठीक है। अगर एफडी में डाला रहेगा तो वो एग्जम्पशन में नहीं आएगा, या तो रेसिडेंशियल हाउस या तो बॉन्ड। तो इधर लिख देंगे हम लोग, इन्वेस्ट किया ना उसने, तो कहाँ इन्वेस्ट किया, बॉन्ड में, REC बॉन्ड। कितना इन्वेस्ट किया, 80,000। तो ये 80,000 एग्जम्पशन है, मतलब कम होएगा इसमें से, अंडर सेक्शन 54 में डालने। फिर इसको इससे माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा, ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा। तो ये बंदे जो प्रॉपर्टी इतने का बेचा था उसको इतना, इसने इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा सम, छोटा सम 10 मार्क ले आएगा, ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन था। सब क्या करने का, सेल ऊपर लिखने का, बाकी सेल से सब माइनस होना रहेगा। थैंक यू।